जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर विषय के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, जो या तो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप सभी सब्जेक्ट की बेस्ट PDF चाहते हैं तो हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। हमारी ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रथम संस्करण को व्यावसायिक रूप से किस वर्ष जारी किया गया था? वर्ष 1989। MS वर्ड 2007 और उसके बाद के सभी नए संस्करणों में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के रूप में किसे सेट किया गया है? कैलिबरी। MS वर्ड में जब कोई नया खाली दस्तावेज खोला जाता है तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार कितना निर्धारित होता है? 11 पॉइंट। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कोई उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकता है? 500%। डेटा शीट को स्पष्ट रूप से देखने के लिए MS एक्सेल में अधिकतम जूम सीमा कितनी प्रतिशत तय की गई है? 400%। प्रेजेंटेशन बनाते समय MS पावरपॉइंट में उपयोगकर्ता अधिकतम जूम प्रतिशत कितना रख सकता है? 400%। MS वर्ड 2007 और उसके बाद के संस्करणों में बनाई गई फाइलों का आधिकारिक फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। MS एक्सेल 2007 और नए संस्करणों की स्प्रेडशीट फाइलों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या निर्धारित किया गया है? .xlsx। MS पावरपॉइंट 2007 के बाद की प्रेजेंटेशन फाइलों का आधिकारिक फाइल एक्सटेंशन क्या है? .pptx। डेटाबेस प्रबंधन टूल MS एक्सेस 2007 या उसके बाद के संस्करणों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .accdb। MS वर्ड में पहले से डिज़ाइन की गई टेम्पलेट फाइल को सहेजने पर उसका फाइल एक्सटेंशन क्या बन जाता है? .dotx। एक्सेल में मैक्रो सक्षम वर्कबुक को सुरक्षित करने पर उसका विशिष्ट फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाता है? .xlsm। MS वर्ड 2003 और उससे पुराने संस्करणों में किसी भी दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता था? .doc। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने वाली मुख्य एग्जीक्यूटेबल सेटअप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। बिना किसी फॉर्मेटिंग के सहेजे जाने वाले साधारण नोटपैड टेक्स्ट दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। MS वर्ड या एक्सेल फाइल को पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप यानी PDF के रूप में सहेजने पर कौन सा एक्सटेंशन लगता है? .pdf। MS वर्ड में पहले से सुरक्षित फाइल को नए नाम या स्थान पर सेव एज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? F12। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कुंजी क्या है? F7। MS वर्ड में किसी विशिष्ट शब्द के समानार्थी खोजने के लिए किस इनबिल्ट टूल का उपयोग किया जाता है? थिसॉरस। MS वर्ड के अंदर थिसॉरस टूल को सीधे स्क्रीन पर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या निर्धारित की गई है? Shift+F7। MS वर्ड में काम करते समय एक नया खाली दस्तावेज तुरंत खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+N। MS ऑफिस में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से पहले से बनी हुई किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+O। MS वर्ड या एक्सेल में खुली हुई सक्रिय फाइल को तुरंत बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+W। किसी दस्तावेज को कागज पर प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर उसका प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F2। MS वर्ड में अंतिम किए गए किसी भी कार्य को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? Ctrl+Z। MS वर्ड में अंडू किए गए कार्य को रीडू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? Ctrl+Y। किसी लंबे दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है? Ctrl+F। MS वर्ड में एक शब्द को खोजकर उसे किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+H। MS वर्ड दस्तावेज के किसी विशिष्ट पृष्ठ, लाइन या बुकमार्क पर सीधे जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? Ctrl+G। पूरे MS वर्ड दस्तावेज के टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक ही बार में सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+A। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को पृष्ठ के बिल्कुल मध्य में सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+E। MS वर्ड में टेक्स्ट को बाईं ओर और दाईं ओर दोनों किनारों से बिल्कुल बराबर या जस्टिफाई अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+J। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट रूप से पृष्ठ के दाईं ओर राइट अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+R। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट रूप से बाईं ओर लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
कंट्रोल प्लस L, MS वर्ड दस्तावेज में किसी वेब पेज या दूसरी फाइल का हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस K, MS वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट को सामान्य से अधिक मोटा या बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस B, MS वर्ड में टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा या इटैलिक रूप देने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? कंट्रोल प्लस I, MS वर्ड में टेक्स्ट के ठीक नीचे एक अंडरलाइन खींचने की डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस U, किसी एक टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग को हूबहू कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, फॉर्मेट पेंटर द्वारा कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को किसी अन्य टेक्स्ट पर पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट PDF पाना चाहते हैं तो हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। हमारे ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में पानी के रासायनिक सूत्र H2O की तरह अक्षर को बेसलाइन के नीचे यानी सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस बराबर, MS वर्ड में गणितीय सूत्र x² की तरह अक्षर को बेसलाइन के ऊपर यानी सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल और आकार को गहराई से बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस D, MS वर्ड में टेक्स्ट का केस अपर केस से लोअर केस में तुरंत बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस F3, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट आकार घटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति से सीधे एक नया पृष्ठ शुरू करने या पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को बाईं ओर से खिसकाने या पैराग्राफ इंडेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस M, MS वर्ड में पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़कर बाकी लाइनों को खिसकाने या हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस T, MS वर्ड में पैराग्राफ की लाइनों के बीच 1.5 लाइन स्पेसिंग लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस 5, MS वर्ड में पैराग्राफ की लाइनों के बीच डबल लाइन स्पेसिंग सेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस 2, MS वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते समय लाइन खत्म होने पर कर्सर का अपने आप अगली लाइन में जाना क्या कहलाता है? वर्ड रैप, MS वर्ड के ड्रॉप कैप फीचर में डिफ़ॉल्ट रूप से पहले बड़े अक्षर के सामने कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? 3 लाइनें, MS वर्ड में ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग करके अधिकतम कितनी लाइनें ड्रॉप की जा सकती हैं? 10 लाइनें, MS वर्ड में बाइंडिंग के उद्देश्य से पृष्ठ के किनारे पर जो अतिरिक्त स्थान छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? गटर मार्जिन, MS वर्ड में पेज लेआउट के अंतर्गत पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मुख्य रूप से किसके प्रकार हैं? पेज ओरिएंटेशन के, MS वर्ड दस्तावेज बनाते समय डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा पेज ओरिएंटेशन सक्रिय रहता है? पोर्ट्रेट, MS वर्ड एक ही मुख्य पत्र को कई अलग-अलग प्राप्तकर्ताओं के पते पर एक साथ भेजने की सुविधा क्या कहलाती है? मेल मर्ज, MS वर्ड या एक्सेल में बार-बार उपयोग होने वाले कीबोर्ड और माउस कमांड्स की श्रृंखला को रिकॉर्ड करने वाला टूल क्या है? मैक्रो, MS वर्ड दस्तावेज में अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए सभी बदलावों को देखने और स्वीकृत करने की सुविधा क्या कहलाती है? ट्रैक चेंजेस, MS वर्ड दस्तावेज के बैकग्राउंड में कंपनी का लोगो या धुंधला टेक्स्ट लगाने की सुविधा को क्या कहते हैं? वाटरमार्क, MS वर्ड दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के बिल्कुल शीर्ष मार्जिन या टॉप मार्जिन में प्रिंट होने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं? हेडर, MS वर्ड दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के निचले मार्जिन या बॉटम मार्जिन में प्रिंट होने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं? फुटर, MS वर्ड में किसी शब्द का संदर्भ देने के लिए पूरे दस्तावेज के बिल्कुल अंत में जोड़े जाने वाले नोट को क्या कहते हैं? एंड नोट, MS वर्ड में किसी शब्द का संदर्भ देने के लिए केवल उसी पृष्ठ के निचले हिस्से में जोड़े जाने वाले नोट को क्या कहते हैं? फुट नोट, MS वर्ड के इंटरफेस में फॉन्ट बदलने, अलाइनमेंट सेट करने और टेक्स्ट का रंग बदलने के विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से किस रिबन टैब में होते हैं? होम टैब में, MS वर्ड दस्तावेज में नया चित्र, चार्ट, टेबल या हाइपरलिंक जोड़ने के सभी विकल्प किस रिबन टैब में पाए जाते हैं? इंसर्ट टैब में, MS वर्ड की एक टेबल के अंदर उपयोगकर्ता द्वारा मैन्युअली रूप से अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? 63 कॉलम,
MS एक्सेल की एक ही दस्तावेज में अलग अलग पेज नंबरिंग या ओरिएंटेशन लागू करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? सेक्शन ब्रेक का। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने वाला फॉर्मेट पेंटर टूल किस कमांड ग्रुप में स्थित होता है? क्लिपबोर्ड में। MS वर्ड एप्लीकेशन में सबसे नीचे स्थित वो पट्टी जो कुल पेज नंबर और वर्ड काउंट दर्शाती है क्या कहलाती है? स्टेटस बार। किसी भी MS ऑफिस एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर स्थित वो पट्टी जहां खुली हुई फाइल का नाम दिखाई देता है क्या कहलाती है? टाइटल बार। जब MS वर्ड में कोई नई फाइल खोली जाती है तो उसे सेव करने से पहले डिफ़ॉल्ट रूप से क्या नाम दिया जाता है? डॉक्यूमेंट 1। MS वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट से सभी प्रकार की मैनुअल फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। MS वर्ड की सक्रिय विंडो को एक ही समय में दो अलग अलग भागों में विभाजित या स्प्लिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। MS वर्ड में कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित पूरे शब्द को एक ही बार में हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस डिलीट। MS वर्ड में कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित पूरे शब्द को एक ही बार में मिटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। MS वर्ड में कीबोर्ड से सीधे कॉपीराइट का आधिकारिक प्रतीक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। MS वर्ड में किसी उत्पाद के नाम के आगे ट्रेडमार्क का प्रतीक लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या निर्धारित है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। MS वर्ड में जब कोई नई फाइल खोली जाती है तो डिफ़ॉल्ट रूप से स्क्रीन पर कौन सा व्यू प्रदर्शित होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। MS एक्सेल 2010 और उसके बाद के संस्करणों की एक वर्कशीट में कुल कितनी पंक्तियां या रोज होती हैं? 10,48,576। MS एक्सेल 2010 और 2016 संस्करणों की एक वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से कुल कितने कॉलम होते हैं? 16,384। एक्सेल 2010 और 2016 संस्करणों की वर्कशीट के बिल्कुल अंतिम कॉलम को किस नाम या लेबल से दर्शाया जाता है? XFD। एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करने के लिए सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? A1। MS एक्सेल 2013 से पहले के संस्करणों में जब नई वर्कबुक खोली जाती थी तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती थी? 3। MS एक्सेल वर्कबुक में काम करते समय तुरंत एक नई वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस F11। एक्सेल में बिना डेटा मिटाए किसी सेल के अंदर के डेटा को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2। एक्सेल फॉर्मूले में किसी सेल रेफरेंस को खिसकाने से रोकने या एब्सोल्यूट करने के लिए उसके एड्रेस के आगे किस चिन्ह का उपयोग होता है? डॉलर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट PDF पाना चाहते हैं तो हमारी ऐप GK ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। हमारी ऐप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेल फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट या रिलेटिव में टॉगल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F4। एक्सेल की किसी भी सेल में गणना करने के लिए फॉर्मूला हमेशा किस गणितीय चिन्ह से शुरू किया जाता है? बराबर से। MS एक्सेल में जब किसी सेल के अंदर संख्याएं दर्ज की जाती हैं तो उनका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। MS एक्सेल में काम करते समय किसी चयनित पंक्ति या रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस 9। MS एक्सेल में काम करते समय किसी चयनित कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस 0। MS एक्सेल में चयनित डेटा सेट के आधार पर एक नया डिफ़ॉल्ट चार्ट तुरंत बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11। एक्सेल के किसी भी सेल में सिस्टम की वर्तमान दिनांक तुरंत दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। एक्सेल की किसी भी सेल में सिस्टम का वर्तमान समय दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या निर्धारित की गई है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। MS एक्सेल में कॉलम की सभी संख्याओं का तुरंत योग करने के लिए ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑल्ट प्लस बराबर। MS एक्सेल में दी गई एक सेल रेंज की सभी चयनित संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? सम फंक्शन। MS एक्सेल में दर्ज की गई विभिन्न संख्याओं का गणितीय औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? एवरेज फंक्शन। MS एक्सेल की एक बड़ी सेल रेंज में से केवल उन सेल को गिनने के लिए जिनमें संख्याएं हैं कौन सा फंक्शन है? काउंट फंक्शन। MS एक्सेल की शीट में मौजूद केवल खाली सेल की कुल संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट ब्लैंक फंक्शन। MS एक्सेल की शीट में मौजूद केवल खाली सेल की कुल संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मैक्स फंक्शन।
MS एक्सेल में किसी दी गई सेल रेंज में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? मिन फंक्शन। MS एक्सेल में दी गई एक विशिष्ट शर्त के सही या गलत होने पर अलग अलग परिणाम देने वाला लॉजिकल फंक्शन कौन सा है? इफ फंक्शन। MS एक्सेल में दो या दो से अधिक अलग अलग सेल के टेक्स्ट को एक ही सेल में जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? कॉन्कैटिनेट फंक्शन। MS एक्सेल में किसी बड़ी टेबल के पहले कॉलम में वर्टिकल रूप से डेटा खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? VLOOKUP फंक्शन। MS एक्सेल में हॉरिजॉन्टल पंक्तियों के शीर्ष पर डेटा खोजकर संबंधित मान लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? HLOOKUP फंक्शन। MS एक्सेल में हजारों पंक्तियों वाले बड़े डेटा सेट को जल्दी से सारांशित करने और रिपोर्ट बनाने वाला मुख्य टूल कौन सा है? पाइवट टेबल। MS एक्सेल में दो या दो से अधिक आसपास के सेल को आपस में मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मर्ज सेल। एक्सेल सेल में टेक्स्ट के लंबा होने पर उसे छिपाने के बजाय उसी सेल में कई लाइनों में नीचे की ओर तोड़ने की सुविधा क्या है? रैप टेक्स्ट। MS एक्सेल के एक ही सेल के अंदर टाइप करते समय नई लाइन शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Alt+Enter। MS एक्सेल के इंटरफेस में सक्रिय सेल के अंदर दर्ज किया गया डेटा या लंबा फॉर्मूला सबसे ऊपर कहाँ प्रदर्शित होता है? फॉर्मूला बार। MS एक्सेल में उस बॉक्स को क्या कहते हैं जहां वर्तमान में चयनित या सक्रिय सेल का एड्रेस दिखाई देता है? नेम बॉक्स। MS एक्सेल में पहले से ज्ञात अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए अज्ञात इनपुट वैल्यू का अनुमान लगाने वाला डेटा टूल क्या कहलाता है? गोल सीक। MS एक्सेल में किसी विशिष्ट शर्त के आधार पर सेल का बैकग्राउंड रंग अपने आप बदलने की सुविधा को क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल सेल में गलत प्रविष्टि रोकने के लिए दर्ज किए जाने वाले डेटा के प्रकार को सीमित करने वाला टूल कौन सा है? डेटा वैलिडेशन। MS एक्सेल में पंक्तियों के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को पंक्तियों में पलटने की सुविधा को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। MS एक्सेल में विशाल डेटा सेट में से किसी विशिष्ट शर्त के आधार पर केवल प्रासंगिक डेटा प्रदर्शित करने वाली सुविधा क्या कहलाती है? फिल्टर। MS एक्सेल सेल में लिखे गए किसी टेक्स्ट के बिल्कुल बीच से एक क्षैतिज रेखा खींचने या स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+5। MS एक्सेल में काम करते समय कर्सर वाली पूरी की पूरी पंक्ति या रो को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+Space बार। MS एक्सेल में काम करते समय कर्सर वाले पूरे के पूरे कॉलम को एक ही बार में सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Space बार। MS एक्सेल में किसी भी संख्या को भूलवश शून्य या खाली सेल से भाग देने पर कौन सा एरर प्रदर्शित होता है? #diff/0 MS एक्सेल फॉर्मूले में गलत प्रकार के डेटा का उपयोग करने पर कौन सा एरर आता है? #value जब MS एक्सेल में कोई नया ब्लैंक वर्कबुक खोला जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसका फाइल नाम क्या होता है? Book 1 MS एक्सेल में भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात करने के लिए किस गणितीय फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मॉड फंक्शन। MS ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन में सबसे ऊपर मौजूद रिबन को छिपाने या वापस दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F1। MS एक्सेल शीट में डिफ़ॉल्ट रूप से जूम का स्तर कितने प्रतिशत पर सेट होता है? 100%। एक्सेल में डेटा सेट का प्रतिशत या हिस्सा दर्शाने के लिए मुख्य रूप से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट। MS एक्सेल में प्रदर्शित होने वाले सभी प्रकार के एरर मैसेज डिफ़ॉल्ट रूप से किस चिन्ह से शुरू होते हैं? हैश चिन्ह। MS एक्सेल में बाहरी स्रोतों से जुड़े डेटा या पिवट टेबल को तुरंत रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+F5। MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में दाईं ओर स्थित अगली वर्कशीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Page डाउन। MS एक्सेल की एक ही वर्कबुक में बाईं ओर स्थित पिछली वर्कशीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Page अप। MS पावरपॉइंट में जब पहली बार कोई नई फाइल बनाई जाती है तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। चल रही पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के बीच में एक नई और खाली स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या निर्धारित है? Ctrl+M। पावरपॉइंट में किसी चयनित स्लाइड की हूबहू एक नई प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+D। MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन को बिल्कुल पहली स्लाइड से शुरू करके स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। पावरपॉइंट में उसी वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+F5।
पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान फुल स्क्रीन पर चल रहे स्लाइड शो को बीच में ही रोकने या बाहर निकलने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? एस्केप। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक ही स्क्रीन पर छोटे रूप में देखने के लिए किस व्यू का उपयोग होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के बीच जो विजुअल इफेक्ट आता है उसे क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में किसी एक ही स्लाइड के अंदर मौजूद टेक्स्ट, चित्र या चार्ट पर लगाए गए मोशन इफेक्ट को क्या कहते हैं? एनिमेशन। पावर पॉइंट में वो कौन सा टूल है जो पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के लेआउट, फॉन्ट और बैकग्राउंड को एक साथ नियंत्रित करता है? स्लाइड मास्टर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की सभी सब्जेक्ट की बेस्ट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। हमारे ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट की खाली स्लाइड पर बिंदुदार रेखाओं वाले वे डिब्बे क्या कहलाते हैं जिनके अंदर टेक्स्ट या चित्र डाले जाते हैं? प्लेस होल्डर। पावर पॉइंट में दर्शकों को प्रिंट करके दिए जाने वाले हैंडआउट्स के डिज़ाइन और लेआउट को कौन सा व्यू नियंत्रित करता है? हैंडआउट मास्टर। पावर पॉइंट प्रिंट सेटिंग्स के अनुसार एक A4 साइज हैंडआउट पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से अधिकतम कितनी स्लाइड्स प्रिंट की जा सकती हैं? 9 स्लाइड्स। पावर पॉइंट में खाली स्लाइड को वो कौन सी स्लाइड कहा जाता है जो पूरी तरह से खाली होती है और जिसमें पहले से कोई प्लेस होल्डर नहीं होता? ब्लैंक स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान केवल स्पीकर के पढ़ने के लिए छिपे हुए नोट्स जोड़ने की सुविधा किस व्यू में प्रदान की जाती है? नोट्स पेज व्यू। विंडोज़ के रन विंडो से सीधे MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन खोलने के लिए कौन सा कमांड टाइप किया जाता है? पावर PNT। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्क्रीन पर दर्शकों को स्लाइड और दूसरी स्क्रीन पर स्पीकर को उसके नोट्स दिखाने वाली सुविधा क्या है? प्रेजेंटर व्यू। पावर पॉइंट में जब एक नई स्लाइड ली जाती है तो उसमें टेक्स्ट और इमेज प्लेस होल्डर की पूर्व निर्धारित संरचना को क्या कहते हैं? स्लाइड लेआउट। पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे बाईं ओर पारदर्शी रूप में दिखने वाले नेविगेशन बटन क्या कहलाते हैं? स्लाइड इंडिकेटर। पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर मार्कर की तरह मैनुअल रूप से लिखने या ड्रॉ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? Ctrl+P। पावर पॉइंट में चल रहे स्लाइड शो के दौरान अचानक दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए स्क्रीन को पूरी तरह ब्लैक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? B। पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान प्रोजेक्टर की स्क्रीन को पूरी तरह सफ़ेद करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? W। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते समय दर्शकों से किसी विशेष स्लाइड को छिपाने के लिए स्लाइड शो टैब के किस विकल्प का उपयोग होता है? हाइड स्लाइड। MS पावर पॉइंट में चल रही खुली हुई प्रेजेंटेशन फाइल को तुरंत बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+W। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का बैकग्राउंड और थीम बदलने के विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से किस रिबन टैब में उपलब्ध होते हैं? डिज़ाइन टैब में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से काम करता है, तकनीकी रूप से किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सर्विस है? क्लाउड आधारित सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट का वो आधिकारिक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां ऑफिस 365 की फाइलें ऑनलाइन सुरक्षित होती हैं? वन ड्राइव। ऑफिस 365 में वन ड्राइव पर सेव की गई फाइलों में किए गए बदलावों को बिना Ctrl+S दबाए सुरक्षित करने वाला फीचर क्या है? ऑटो सेव। ऑफिस 365 की वो उन्नत सुविधा क्या कहलाती है जिसके माध्यम से दुनिया भर के कई यूजर्स एक ही फाइल पर एक साथ काम कर सकते हैं? को-ऑथरिंग। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में ऑफिस 365 एप्लीकेशंस में एकीकृत किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI असिस्टेंट का आधिकारिक नाम क्या है? को-पायलट। MS वर्ड में लंबे दस्तावेज का सारांश बनाने या एक्सेल में जटिल डेटा का विश्लेषण करने में मदद करने वाला AI टूल कौन सा है? को-पायलट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का अभिन्न अंग MS एक्सेस मुख्य रूप से किस श्रेणी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? रिलेशनल डेटाबेस। MS एक्सेस डेटाबेस में किसी भी प्रकार का रॉ डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है? टेबल का। MS एक्सेस डेटाबेस की कई टेबल्स में से अपनी आवश्यकतानुसार विशेष जानकारी ढूंढने या फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेरी का। MS एक्सेस में यूज़र इंटरफेस के माध्यम से टेबल में नई प्रविष्टि या डेटा एंट्री को आसान और आकर्षक बनाने के लिए क्या बनाते हैं? फॉर्म। MS एक्सेस टेबल में मौजूद प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किस कुंजी का उपयोग अनिवार्य है? प्राइमरी की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में व्यावसायिक ईमेल, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स को एक ही जगह प्रबंधित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है?
MS आउटलुक। इंटरनेट और नेटवर्किंग की भाषा में MS आउटलुक को मुख्य रूप से किस प्रकार का एप्लीकेशन माना जाता है? ईमेल क्लाइंट। MS आउटलुक में सर्वर से इंटरनेट के माध्यम से इनकमिंग ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? POP3 या IMAP। MS आउटलुक से किसी अन्य ईमेल एड्रेस पर संदेश भेजने के लिए किस बुनियादी इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP। आउटलुक से ईमेल भेजते समय CC फील्ड का उपयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी। ईमेल में अन्य प्राप्तकर्ताओं से किसी विशेष व्यक्ति का ईमेल एड्रेस छिपाने के लिए प्रयुक्त BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। MS एक्सेस डेटाबेस की किसी टेबल में कर्मचारियों के फोटो या ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है? OLE ऑब्जेक्ट। MS एक्सेस में डेट और टाइम प्रकार का डेटा स्टोर करने पर वो डिफ़ॉल्ट रूप से कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 8 बाइट्स। MS एक्सेस टेबल में हाँ या नहीं या सत्य या असत्य जैसी तार्किक वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है? येस या नो। MS एक्सेस में किसी एक टेबल की फील्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जो दूसरी टेबल से जुड़ी हो किस टूल का उपयोग होता है? लुकअप विज़र्ड। MS वर्ड दस्तावेज में कर्सर को वर्तमान स्थान से ठीक एक शब्द दाईं और छलांग लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Right एरो। MS वर्ड दस्तावेज में कर्सर को वर्तमान स्थान से ठीक एक शब्द बाईं और वापस ले जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Left एरो। वर्ड या एक्सेल में टाइप करते समय कर्सर को तुरंत वर्तमान लाइन के बिल्कुल शुरुआत में लाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? होम कुंजी। वर्ड दस्तावेज में टाइप करते समय कर्सर को उसी वर्तमान लाइन के बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी उपयोग की जाती है? एंड कुंजी। MS वर्ड में सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज के बिल्कुल शुरुआत में 1 सेकंड में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Home। MS वर्ड में भारी दस्तावेज के बिल्कुल अंतिम पृष्ठ के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+End। विंडोज़ के रन डायलॉग बॉक्स से सीधे MS वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए कीबोर्ड से कौन सा कमांड टाइप किया जाता है? विनवर्ड। विंडोज़ के रन डायलॉग बॉक्स से MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को तुरंत खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एक्सेल। MS एक्सेल में सेल के बॉर्डर, फॉन्ट और नंबर फॉर्मेट को कस्टमाइज करने के लिए फॉर्मेट सेल्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+1। MS एक्सेल में बिना माउस के कर्सर को हटाए पूरी की पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+A। कीबोर्ड की वो कौन सी कुंजी है जो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे क्लिपबोर्ड की मेमोरी में कॉपी कर देती है? प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को तुरंत लॉक करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? विंडोज़ की +L। MS एक्सेल वर्कशीट में डेटा के बीच एक नई खाली पंक्ति या कॉलम जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl++। MS एक्सेल में किसी भी अनावश्यक या चयनित पंक्ति तथा कॉलम को तुरंत हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+-। MS वर्ड या एक्सेल में रिकॉर्ड किए गए सभी मैक्रो की सूची देखने और उन्हें रन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+F8। MS एक्सेल में कस्टम कोड लिखने के लिए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन या VBA एडिटर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+F11। MS वर्ड या एक्सेल के खोजें या फाइंड डायलॉग बॉक्स में सर्च किए गए शब्द के अगले परिणाम पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F3। MS एक्सेल के किसी सेल से उसमें लिखा डेटा और उस पर लगी फॉर्मेटिंग को दोनों को एक साथ हटाने के लिए किस टूल का उपयोग होता है? क्लियर ऑल। MS एक्सेल 2013 में पेश किया गया वो टूल कौन सा है जो यूज़र के टाइपिंग पैटर्न को समझकर बाकी कॉलम अपने आप भर देता है? फ्लैश फिल। MS एक्सेल में टाइप करते समय कॉलम में पहले से दर्ज शब्दों को पहचानकर आगे की स्पेलिंग का सुझाव देने वाली सुविधा क्या कहलाती है? ऑटो कंप्लीट। MS एक्सेल में अल्प विराम या स्पेस से जुड़े एक ही कॉलम के लंबे डेटा को अलग अलग कॉलम में विभाजित करने वाला टूल कौन सा है? टेक्स्ट टू कॉलम। MS एक्सेल टेबल में गलती से 2 बार टाइप हो गई समान पंक्तियों को ढूंढकर हटाने के लिए किस डेटा टूल का उपयोग होता है? रिमूव डुप्लीकेट्स। MS एक्सेल की विशाल शीट में से कागज पर केवल एक छोटे और विशिष्ट भाग को ही प्रिंट करने के लिए पेज लेआउट में किसे सेट किया जाता है? प्रिंट एरिया। MS एक्सेल शीट में नीचे की स्क्रोलिंग के दौरान सबसे ऊपर वाली हेडिंग पंक्ति को स्क्रीन पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग होता है? फ्रीज पेन्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जटिल सूचियों और प्रक्रियाओं को आसानी से रंगीन विजुअल डायग्राम के रूप में दर्शाने वाला टूल कौन सा है? स्मार्ट आर्ट। MS वर्ड या पावरपॉइंट में किसी साधारण टेक्स्ट को 3D शैडो या अन्य सजावटी प्रभाव देने वाली इनबिल्ट सुविधा क्या है? वर्ड आर्ट। पारंपरिक MS ऑफिस और नए ऑफिस 365 के बीच सबसे बड़ा बुनियादी अंतर क्या है? क्लाउड सब्सक्रिप्शन मॉडल।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के किसी भी एप्लीकेशन में ऑनलाइन सहायता विंडो खोलने की सार्वभौमिक शॉर्टकट कुंजी क्या है? F1।